जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी लोगों का डिवीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एक नए विषय के ऊपर, जिसका नाम है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। इसी के अंतर्गत आता है हिस्ट्री यानी इतिहास। आज जो हम इतिहास पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूरोप महादेश के। देखिए, इतिहास का मतलब होता है अतीत की बातों को फिर से दोहराना, यानी बीती हुई जो बात है उनको फिर से दोहराना, और उनमें भी ऐसे जो बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, उन्हीं को दोहराना, उसी को हम इतिहास कहते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो हिस्ट्री, और हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का, वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप यानी कि एक महादेश है। अगर हम पूरे ओवरऑल अगर बात करें पूरे विश्व में, पूरे 7 महादेश हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये कुल 7 महादेश हैं। उसी में से एक महादेश है यूरोप, और इसी में हमें पढ़ना है राष्ट्रवाद। देखिए, राष्ट्र मतलब होता है देश, और वाद मतलब होता है विचार, प्रेम, भावना, श्रद्धा। इसी को कहते हैं हम वाद, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए, मतलब कि कुछ ऐसा क्षेत्र जहाँ पे लोगों के बीच समानता हो, जहाँ लोगों के बीच एकता हो, जहाँ देश के प्रति प्रेम हो, उन्हीं को कहते हैं राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद कहीं भी हो सकता है, भारत में भी हो सकता है ना, अमेरिका में भी हो सकता है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कहीं भी हो सकता है। लेकिन शुरुआत जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है, तो वो यूरोप से हुआ है। चलिए हम यूरोप के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हेडिंग में ही लगा हुआ है कि यूरोप में राष्ट्रवाद। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है? ये उत्तर है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, मतलब क्या कर भावना, आपके विचार है, जो किसी विशेष भौगोलिक, मतलब होता है क्या कि क्षेत्र की बात कर रहा है यहाँ पे, कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम रखना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। और यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक, वाहक मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और एकता मतलब होता है लोगों के बीच प्रेम स्वभाव, इन्हीं को एकता कहते हैं। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। अब देखिए आगे क्या है, यानी कि जब अगर राष्ट्रवाद की बात आएगी तो वहाँ कोई न कोई व्यक्ति होंगे जगाने के लिए, लोगों के बीच में बताने के लिए। तो उसी में से एक है मैजनी। कौन है मैजनी? एक व्यक्ति का नाम है। और ये मैजनी कौन था? यूरोप के ही है व्यक्ति। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि मैजनी साहित्यकार, मतलब कि ये पढ़े लिखे हुए व्यक्ति थे, ये साहित्य लिखा करते थे, किताब लिखा करते थे, इसीलिए कहा जाता है कि मैजनी एक साहित्यकार थे। अब आगे है गणतांत्रिक। मतलब गण मतलब होता है लोग, तांत्रिक मतलब होता है शासन, यानी लोगों का शासन। यानी कि मैजनी जो थे ये अपने देश में लोगों के द्वारा शासन स्थापित करने के लिए चाह रहे थे। यानी कि मैजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, मतलब कि इनके ये सहमत थे। और योग सेनापति था। योग मतलब एक अच्छे सेनापति थे। मैजनी कार्बोनरी नामक गुप्त दल का सदस्य था। एक यहाँ पे इन्होंने संगठन बनाया, वो संगठन का नाम था कार्बोनरी, और इन्हीं के ये सदस्य थे। मैजनी ने 1831 में यंग इटली, यंग मतलब होता है युवा, और इटली मतलब एक देश है, तो इटली के युवाओं के लिए एक यंग इटली नामक संस्था खोले। और 1834 में यंग यूरोप, यूरोप महादेश के लिए नामक संस्था की स्थापना की। आगे प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। मतलब जर्मनी एक देश है, एकीकरण मतलब एक होना, बाधाएं मतलब समस्या। मतलब जब जर्मनी एक होने के लिए चाह रहा था
तो इसके बीच में कौन सी समस्या उत्पन्न हुई। जैसे हम लोग देखते हैं कि गांव में देखते हैं दो व्यक्तियों के बीच अगर लड़ाई होता है, उसमें कोई तीसरा व्यक्ति जरूर होता है वो लड़वाने वाला। तो इसी तरह से इसमें भी बताया गया कि जर्मनी जब एक होने के लिए चाह रहा था तो इसमें समस्याएं क्या थी। सबसे पहले देखिए क्या करा कि जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी, मतलब बहुत सारे बाधाएं थी। इसमें पहला है जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित, मतलब टूटे हुए थे 300। और ये तो 300 ही भाग में टूटा हुआ है, हमारा देश 565 भागों में टूटा हुआ था। और उनको एक करने का काम किसने किया, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए हम यहाँ देखते हैं कि जर्मनी जो है वो कितने भागों में टूटा हुआ था, तो ये 300 भागों में टूटा हुआ था और इनको एक करने का काम इनको ही क्या होगा। आगे है कि जर्मनी का उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्ट एवं दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक बहुलक के क्षेत्र था। मतलब उत्तरी जो जर्मनी था यहाँ पे प्रोटेस्ट नामक व्यक्ति रहते थे, जाति के लोग। वहीं पर दक्षिणी जर्मनी जो थे जहाँ पर कैथोलिक धर्म के लोग रहा करते थे। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। मतलब क्या करें यहाँ पे थोड़ा गौर करिएगा, कह रहा कि जर्मनी में राष्ट्रवाद मतलब अपने देश के प्रति प्रेम नहीं था, है ना, इनका अभाव मतलब कमी थी, इसीलिए जर्मनी का एकीकरण में समस्याएं हो रही थी। आगे कर मेटरनिक योग क्या है। देखिए मेटरनिक एक व्यक्ति का नाम है, योग मतलब होता है समय। मेटरनिक जो है वो जब से लेकर जब तक वो शासन किए और इसी समय को कहते हैं मेटरनिक युग। देखिए मेटरनिक बहुत ही घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति थे, बहुत ही कह सकते हैं खराब इंसान था। इन्होंने अपने देश में ये राष्ट्रवाद की भावना को पनपने के लिए नहीं दिया। जहाँ भी राष्ट्रवादी भावना पनपता था ये तोड़ देता था, उनको खत्म कर देता था। कौन, मेटरनिक। ये घोर प्रतिक्रियावादी था, ये निरंकुश शासक था। कौन, मेटरनिक। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर मतलब होता प्रधानमंत्री, तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था, चांसलर था। मेटरनिक ने 1815 से 1848 तक यूरोप के राजनीतिक मतलब होता नियम कानून के ऊपर ये राज्य कर रहे थे। राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण मतलब ये मत समझिएगा अच्छा काम किया, बहुत अधिक घिनौना काम किया ये इंसान। आगे है, इसलिए 1815 से 1848 के काल मतलब होता समय को मेटरनिक युग कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पे यूरोप में राष्ट्रवाद किस तरह का था, यानी कि देश के प्रति प्रेम रखना और लोगों के बीच एकता रखना, इन्हीं को कहते हैं राष्ट्रवाद। फिलहाल आप अगर समझने के लिए चाहिएगा तो जैसे कि अगर हम बात लें भारत और पाकिस्तान, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच अगर मैच हो जाए, अगर ऐसा हो ना, अगर हमारा देश अगर हार जाए, पराजित हो जाए, तो देखिएगा पराजित हुआ है क्रिकेट खेलने वाले टीम और लोगों के बीच इतना अधिक प्रेम है देश के प्रति कि वो अपने घर के टीवी मोबाइल्स इन सारे चीज़ों को फोड़ डालता है। क्यों, उनके अंदर देश के प्रति प्रेम है। जैसे कि हम सभी लोग देखते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन लगता है कि देश एक नई क्रांति की ओर निकल पड़ी है। तो ये होती है किसी भी देश में रहने वाले लोगों के अंदर राष्ट्रवाद। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। इनके और बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। आज के लिए यही तक रहने के लिए देते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसको लिखने के लिए तो आप इनको शॉर्ट स्क्रीन लेकर आप लिख सकते हैं।